वो आप ही यहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, यदि आप जिस लेवल पर भी हैं वो लेवल और बड़ा लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो कुछ टेक्निकल बात है जिनकी वजह से यहाँ सफल होते हैं। क्योंकि देखने से तो आपको ये विजन क्लियर होता है कि मुझे भी ये सम्मान चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, किन बातें जिन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो कहने की बातें हम आपके बीच में करने वाले हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? साथियों, मैंने जो कुछ भी यहाँ से सीखा है वही बात मैं कहने की आपको बताने वाला हूँ। जो अभी मैं बात आपसे कर रहा था कि कोई शख्स आया जिन्होंने मुझे जानकारी बताई और मैंने यहाँ से शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद में जब बिजनेस में काम किया, फील्ड में गया, ढेर सारे लोगों ने मना किया, ढेर सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, ढेर सारे लोगों ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, ये पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, फंसते हैं, फंसाते हैं, एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं। इस प्रकार की बातें जब फील्ड में सुनने को मिलते थे, साथियों मन तो करता था कि शायद मैं यहाँ सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं यहाँ डायमंड नहीं बन पाऊंगा। लेकिन साथियों जब सिस्टम में आता था, फंक्शन में आता था, किसी ट्रेनिंग में जाता था, जब किसी डायमंड की मीटिंग को अटेंड करता था, तो सुन लगता था कि हाँ सच में जब सर भी यहाँ से बन सकते हैं तो मैं भी यहाँ से बन सकता हूँ। साथियों इस प्रकार जैसे कि अभी आपने प्रोग्राम से पहले भी वीडियो को आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्री को भी शायद हो सकता है आपने देखा होगा, ये डायमंडशिप को भी आपने देखा होगा। साथियों ये सम्मान जो कहने के मिला है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में लगातार चलते रहने की वजह से, लगातार डटे रहने की वजह से, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क बनाने की वजह से कहने की ये लेवल आज मुझे मिला है। ढेर सारे लोगों ने यहाँ शुरुआत किया। साथियों मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको 2 मिनट में देखे और मैं आगे की बात शुरुआत करूंगा। सुनील कुमार सिंह नाम है, बेसिकली मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। इस काम को शुरुआत किया था, दैनिक भास्कर में पत्रकार हुआ करता था, पत्रकारिता को करते हुए मैंने इस काम की शुरुआत किया। उससे पहले और भी मैंने ढेर सारे काम किए, ढेर सारे मैंने काम किए। साथियों मैंने जब मैं यदि थोड़ा सा और बैक में जाऊं तो पिताजी मजदूरी किया करते थे, मजदूरी के साथ साथ साथियों पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे, मैं भी उनके साथ में काम किया करता था। साथियों इसके बाद में साथियों और भी परचूने की दुकान मैंने चलाई, एसटीडी पीसीओ मैंने चलाया। इसके बाद सब्जी मैंने बेची, गांव-गांव में सब्जी जाके मैंने बेची, दुकान मैंने चलाई सब्जी की। साथियों और भी मैंने ढेर सारे काम किए। इसके बाद साथियों पढ़ाई भी जारी थी। संविदा पर यूपी रोडवेज में नौकरी करने का मुझे मौका मिला। 8 साल मैंने उस नौकरी को किया, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा बदलाव कहीं से होने की संभावना नहीं थी। साथियों परिवार बड़ा था, 5 भाई थे, 3 बहनें थी, भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन फिर भी कहीं से चूँकि मुझे लगता था, मैं बहुत हार्ड वर्क पिताजी को करते हुए देखता था, माताजी भी कहने के लोगों के खेतों में काम किया करती थी। साथियों टोटल में ये तो हम पे जमीन हुआ करती थी 5 भाई 1.5 बीघा जमीन। साथियों ये घर के हालात थे। साथियों लगा था कि बड़ा काम करना है, ढेर सारे काम किए, कहीं से कोई उम्मीद नहीं लगी, लेकिन जब बिजनेस में आया तो लगा सच में यहाँ से बड़ा काम हो सकता है। और साथियों मैंने पढ़ाई लिखाई भी करता हुआ चला गया, काम भी करता हुआ चला गया। पढ़ाई लिखाई की बात करूं, मैंने एमए, बीएड, एमएड, एमजेएमसी पत्रकारिता में इतना सब कुछ डिग्री करने के बाद में साथियों इस बिजनेस में आया तो मुझे पता चला कि सच में यहाँ से बड़ा काम हो सकता है। और साथियों लगातार मैं चलता हुआ चला गया। ढेर सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, ढेर सारे लोगों ने मना किया, ढेर सारे लोगों ने कहा था आपके बस की नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कहा था कि ये आप कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ये सब लोग पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये चैलेंज किया कि जो कहते हैं अब हो नहीं सकता, उसी काम को मुझे करके दिखाना है, उसी को करके मुझे दिखाना है। जिस काम को लोग बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये हो नहीं सकता, उसी काम को करके मैंने दिखाना है। और साथियों वही करता हुआ चला गया। अपने ढेर सारे लोगों ने मना किया, क्या फर्क पड़ता है, मना किया, लेकिन कुछ लोग तो थे मेरे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ लोग तो थे मेरे जैसे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी साथियों। और लगातार काम करने के रहने की वजह से मेरे साथ में न बल्कि 2 लोगों का कारवा बना, न बल्कि 2 लोगों का कारवा बना, 10 का बना, 20 का बना, 50 का बना, 500 का बना, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 11000, आज पूरे इंडिया में 12000 से ज्यादा का कारवा बन चुका है। 12000 से ज्यादा का कारवा बन चुका है साथियों, 12000 से ज्यादा कारवा बन चुका है। थैंक यू। इसी व्यवसाय को करते रहने की वजह से ढेर सारे अचीवमेंट आए, जहां दूर दूर तक ये सारी चीज जिंदगी में नहीं थी। ये चीज, ये मान सम्मान तो कभी सपने में भी सपना नहीं आता था, क्योंकि सपना भी औकात के हिसाब से आता है, हाँ या ना। कभी किसी के दिमाग ये सपना आया कि मैं ऑडी 50 लाख की खरीद के लेके आ गया हूं? क्या किसी को सपना आया? अरे कभी आपने सोचा होगा अल्टो के बारे में, वैगनार के बारे में, सुजुकी के बारे में, स्विफ्ट के बारे में? सिर्फ सपना भी औकात के हिसाब से आता है, सपना भी हमारी औकात से बाहर नहीं आता। यस या नो? यस या नो? कभी सपना आया?
सपना आया कि मैं महीने का 1 करोड़ कमाने लग गया हूं? किसी को सपना आया? नहीं आता। सपना भी उस हिसाब से आता है जो हम सोच रहे होते हैं। साथियों, कभी सपने में भी सपना नहीं आया कि इस प्रकार की जिंदगी हो सकती है, लेकिन कोई एक शख्स आया जिसने ये प्लान बताया। प्लान बताने के बाद में ये भरोसा दिलाया कि सच में जिंदगी बदल सकती है। और साथियों, वो सब कुछ अपने पास हासिल हुआ। मैंने क्या क्या अचीव किया स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा, फिर इसके बाद में आगे कुछ सीखने की बातें करेंगे। इसी व्यवसाय की वजह से नेक्स्ट काओ जी। थैंक यू। स्वागत आप सभी का आज की इस दमदार ट्रेनिंग में। दिखाई तो सबको दे रहा है ना? किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो? है कोई शख्स आपको नहीं दे रहा? हाथ उठा रहे पीछे। नहीं दे रहा? आगे आ जाओ। अच्छा, दे रहा है। कभी तो यूं मैंने सोचा मैंने कि नहीं दे रहा। ठीक है, नहीं दे रहा तो आगे आ जाओ। ठीक है, आपके लिए चेयर खाली हैं। साथियों, इसी दिन का इंतजार था कि एक दिन ये दिन मेरी जिंदगी में आएगा। इसी दिन के लिए काम किया। ढेर सारे लोग मना करते थे, अपने लोग बोलते थे अरे तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंपनियां आई और चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या फर्क पड़ता। लोगों ने मना किया। हर एक अच्छे काम को जब करने के लिए जाते हैं तो रिजेक्शन तो आता है, लोग रिजेक्ट तो करते हैं, लोग मजाक तो करने के बनाते हैं साथियों। और आखिर में वो दिन आई गया 17 जुलाई 2022 के दिन 5 स्टार होटल जेपी पैलेस के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग का एक ड्रीम लेवल होता है, जिसके लिए व्यक्ति रात और दिन काम करता है। साथियों, डायमंड्स लेवल को मैंने अचीव किया साथियों 17 जुलाई के दिन, 17 जुलाई 2022 के दिन। नेक्स्ट, और साथियों मैंने यहां से अचीव किया। साथियों, मैंने ठीक काम करने के 1.5 साल बाद मैंने अपने लिए कार खरीदी, फोर्ड की टॉप मॉडल इको स्पोर्ट 12 लाख रुपए की। आज इस कार को चलाता हूं इसी व्यवसाय की वजह से साथियों। नेक्स्ट, इसी व्यवसाय की वजह से मैंने पुरानी बाइक थी, नई बाइक खरीदी, क्योंकि अचीवमेंट साथियों आप देख सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में संक्षिप्त परिचय बता दिया। ज्यादा परिचय जानना हो मेरे यूट्यूब पर ढेर 130 वीडियो मेरे पड़े हुए, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार से मुझे सुन लेना हो। पुरानी बाइक थी, इसके बाद नई बाइक खरीदी। नेक्स्ट साथियों, ये कार तो अभी आई गई। नेक्स्ट बढ़ो आगे। एक मोबाइल था साथियों, मोबाइल भी खरीदा। लोग बोलते थे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल। मैंने एप्पल होता कैसा है साथियों। आज बच्चों स्टूडेंट से पूछो बेटा कौन सा मोबाइल खरीदेगा, तो बच्चों का सबसे फेवरेट ब्रांड है आईफोन, बोलते हैं आईफोन। सच में कहूँ, जब मुझे पहली बार आईफोन सुनने का मौका मिला तो मैंने ये कौन सा फोन होता है, ये आईफोन कौन सा स्पेशल फोन होता है। जब पता चला कि ऐसा होता है, मेरे एक मिलने वाला कोई खरीद के लेके आया तो 25,000 का। पता नहीं था कि मैं भी कभी 25,000 का खरीद सकता हूँ। सपना नहीं बनाया बिजनेस में आके साथियों। एक मोबाइल भी खरीदा मैंने अपने लिए 1,01,000 रुपए का, जो अभी सामने टेबल पे रखा है। इसी व्यवसाय, कोई बात नहीं, रखे रहने दो। ठीक है, वो तो 50,000 का, वो 1 लाख का नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ दो। और इसी की वजह से एक और खरीदा 50,000 का। इसी व्यवसाय की वजह से जो चश्मा लगाता था साथियों, मैंने 99 रुपए वाला खूब लगाता था, लेकिन क्योंकि साथियों हर आदमी अपनी औकात के हिसाब से काम करता है, सोच बड़ी नहीं होती, पता भी नहीं होता, इससे महंगे का भी सपने भी चश्मे भी आते हैं। लेकिन व्यवसाय की वजह से मैंने ये चश्मा भी एक खरीदा पहले 1 मार्च 2020 को खरीदा सूरत से 10,000 का। वो खो गया किसी जयपुर प्रोग्राम में। एक अभी खरीदा मैंने साथियों, ये 20 मार्च 2022 को खरीदा मैंने, ये 16,783 रुपए का। इसी व्यवसाय की वजह से साथियों मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या था, क्या से क्या हो गया साथियों इसी व्यवसाय की वजह से। नेक्स्ट, ये एक पेन भी मैंने खरीदा, ये सामने रखा है साथियों। एक अपलाइन बताया तो उन्होंने बताया कि 30,000 का पेन आता है, 30,000 का पेन। मैंने कहा लंबी फेंकते हैं यार, 30,000 की भैंस आ जाएगी। पेन आता है कि भैंस आएगी जो दूध देगी 5-6 लीटर आराम से। सच में कहूँ मुझे पता नहीं था ऐसे दुनिया में महंगी चीजें भी हैं। लेकिन व्यवसाय की वजह से साथियों एक बार जब मैं गया, जब वहाँ गया सूरत में तो मिला नहीं था। जब दिल्ली जो एम्बेसी मॉल सबसे बड़ा मॉल है एशिया में, जो टॉप मॉल है उनमें काउंटिंग आती है, तो साथियों मैंने एक मॉल वहाँ गया तो वहाँ भी मैंने एक पेन खरीदा, जो सबसे सस्ता वाला पेन। वहाँ जाके देखा 1-1 लाख रुपए के पेन थे। ये रखा ही है सामने, ये पेन खरीदा मैंने 11,340 रुपये का। विद बिल के भी मैंने पहले ग्रुप ऑलरेडी डाले हुए थे। नेक्स्ट, इसी व्यवसाय की वजह से साथियों अपलाइन लोग बोल के बताते थे घड़ी। मैं भी सुनता था, अपलाइन बताते थे कि मैंने 1 लाख की घड़ी खरीदी, 1.5 लाख की घड़ी खरीदी। मैंने 1 लाख की भी घड़ी आती है क्या? लेकिन साथियों सच में पता चला जिंदगी कितनी बड़ी है।
क्या है जिंदगी में, दुनिया में क्या क्या नहीं है साथियों। जब जाते हैं तब जाके पता चलता है साथियों। मैंने भी एक अपने लिए अभी हाल ही में डायमंड बना था, तो मैंने उसी समय घड़ी खरीदी थी। ये ब्रांड राडो साथियों की मैंने घड़ी खरीदी। घड़ी तो 10 रुपये की घड़ी भी टाइम बताती है, 20 की भी टाइम बताती है, और ये भी घड़ी टाइम बताती है। बस ये उस इंसान का समय बताते जिसके हाथ में बंधी है कि उसका समय कैसे चल रहा है। मात्र और मात्र 2,52,400 रुपए की, 2,52,400। थैंक यू। लोगों को लग रहा होगा हाय हाय भाई, कुछ भी नहीं है। हमारी एक अपलाइन है योगेश यादव जी, 15 लाख रुपए की घड़ी खरीदी उन्होंने। कितने की? 15 लाख रुपए की। अब लगा लो साहब क्या होगा 15 लाख रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट। इसी व्यवसाय की वजह से साथियों मैंने अभी रिसेंट में एक अपने लिए घर खरीदा 48 लाख रुपए का, जयपुर जैसे शानदार शहर में। नेक्स्ट, इसी व्यवसाय की वजह से साथियों आज बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि साथियों मैंने कभी भी जिंदगी में प्राइवेट स्कूल कभी नहीं देखा। मैंने कभी भी मैंने ट्यूशन नहीं किया, क्योंकि ट्यूशन साथियों ट्यूशन एक ऐसा है कि ट्यूशन मिल जाता है तो बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर मतलब डोज मिल जाती है, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। परिवार एजुकेशन की कोई सोच नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है साथियों कि मुझे अच्छे मतलब नहीं मुझे ठीक से पढ़ाई मिल पाई, लेकिन फिर भी मैं लगातार पढ़ता हुआ चला गया। लेकिन इससे साथियों मैंने ये सबक लिया कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दिलाऊंगा। आज भरतपुर के अच्छे शहर में बच्चे पढ़ते हैं। और साथियों आज मेरा बेटा और ये बेटी मेरी नीट की तैयारी कोटा में कर रही है इसी साल, और ये IIT की तैयारी कर रहा है। यानी आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेहतरीन तैयारी करने के लिए लोग आते हैं, कोटा में आते हैं। कितना खर्चा होता है ये भी अच्छी तरीके से आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे का खर्चा तकरीबन 3.5 लाख रुपए बैठता है साथियों एक बच्चे का। तो आज ये सब नेक्स्ट इसी व्यवसाय की वजह से आज साथियों देश विदेश में ढेर सारी यात्रा करने का मौका मिला। ये बंद नहीं होगा, ये चल रहा है नहीं, हल्का सा कम कर दो ना। देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला साथियों, इंडिया में नहीं विदेश भी कई बार जाने का मौका मिला। नेक्स्ट, इसी व्यवसाय की वजह से साथियों कभी सपना नहीं था। मैंने अपने लिए करीब 5 लाख रुपए का सोना भी मैंने खरीदा। ठीक है, हाँ कुछ भी कह लो, ठीक है बढ़िया। आज बच्चे जहां साथियों हम कह सकते हैं, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊंगा, आप पता नहीं मुझे नहीं पता भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। 5वीं तक मतलब हालात ये रिकॉर्ड हो रही वीडियो मिल जाएगी आपको, ये शानदार वीडियो मिलेगी। ये भाई साहब आगरा स्पेशलिस्ट है सिस्टम के वीडियो बनाने में, आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी। तो अभी ध्यान देंगे आप। तो अभी साथियों आप जान के हैरान रह जाएंगे, 5वीं कक्षा तक मतलब परिवार के ऐसे हालात थे, 5वीं कक्षा तक मैंने कभी पैंट नहीं पहना। पैंट बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ 5वीं कक्षा तक पैंट नहीं पहना भाई साहब। ठीक है, नेकर और शर्ट में काम चलता था। ठीक है, तो बढ़िया आज बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एसी जैसे उसमें सफर करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट सोमवीर जी आ जाओ, सोमवीर जी कहाँ हैं, यहाँ आ जाओ सर, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट आज अभी ड्रीम मैं आगे का बता दूं आपको। ये ड्रीम था अभी, लेकिन चूंकि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई की जरूरत है, तो इसलिए मैंने साथियों जयपुर में लिया था ना। था मकान तो 1 करोड़ से ज्यादा लेने का था। ये मेरे वो ड्रीम हाउस नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने टेम्परेरी लिया है। बाकी ड्रीम हाउस तो ये है साथियों 2026, इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की, लगभग 1.5 से 2 करोड़ का घर होगा साथियों। ये साथियों अभी 12 लाख की कार चलाता हूं, सुन लो। और अभी 2025 में जो कार आएगी, आज ही बता दे रहा हूं आपको, 50 लाख रुपए की कार होगी। ऑडी क्या होगी, भरोसा नहीं है तो देख लेना, अपने मिलने वाले से पूछते रहना। नेक्स्ट, अच्छा ये स्क्रीन सही हो सकती है क्या सर? ये कम दिखाई दे रहा है, यहां से कुछ कट रहा है इसमें, फिर ऊपर से कटेगा, या तो ये पीछे करवा दें। ठीक है, ये आगे नहीं पीछे होगा शायद, मुझे लगता है ये शायद पीछे होगी ना, ये आगे का पीछे, पीछे होने से आएगा ना। करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये सेफसॉफ्ट की पावर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है तो यहां से अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। थोड़ा सा ले लो पीछे, थोड़ा सा ले लो, छोटा नहीं होगा और कटेगा, फिर ऊपर से कटेगा, थोड़ा सा सेट कर दो, थोड़ा सा छोटा हो जाए। आगे ले लो, ले लो भैया, ले लो फटाफट। तो अभी क्योंकि ये व्यवसाय अपनी जिंदगी में नहीं आता, कंपेयर करके देख सकते हैं कि यह फर्क क्या है।
फर्क क्या है, कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी में बड़ा काम होता है, वो यह बिजनेस में आके कैसे बड़ा काम हो सकता है। तो यहां क्योंकि आगे की स्लाइडें भी कटेंगे ना, ये स्लाइड तो अपन पूरी कर सकते हैं, आगे की स्लाइडें भी कटेंगे। ठीक है, टेबल आगे पीछे कर लो। इसी व्यवसाय की वजह से साथियों, ये मैं 2019 में जो लगभग सब महीने की इनकम 1,25,000 रुपये कमाता था, इसके बाद 1,58,000 हुई। और होगा, सेट हो जाएगा, नहीं हो रहा। और क्योंकि ऊपर नीचे कट रहा है ना, फिर वो जा रहा ऊपर जा रहा, पूरा कट रहा है सर। प्रोजेक्टर आगे पीछे कर लो थोड़ा सा। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा हो जाएगा। मैं चाहता हूं एक से एक बात भी आपसे कटनी नहीं चाहिए। धर्मेंद्र जी आप गेट पे खड़े रहो, ठीक है? ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट दोबारा कर लेंगे। नेक्स्ट, और फिर महीने से सप्ताह पे आया 1,33,000 सप्ताह, और इसके बाद साथियों 1,69,214 रुपये सप्ताह की भी इनकम को लेने का सौभाग्य मिला। नेक्स्ट, ये साथियों पहले ऐसा दिखता था और आज ये बिजनेस की वजह से आज ऐसा हो गया। नेक्स्ट, ये बदलाव किसकी वजह से आप देख सकते हैं, ये बिजनेस की वजह से। नेक्स्ट, ये कभी स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे फोटो कराते थे, आज ये फोटो ऐसे बदल गया साथियों। आज ये जो मैडम थी, ये कुआं पूजन का फोटो है जब बेटा हुआ था, और आज वही मैडम थी वो ऐसी हो गई। मैडम भी बदलना जरूरी है कि नहीं जरूरी? एक बात और बताऊं चौंकाने वाली, हमारी शादी हुई थी, हेलो बैठ जाओ, हमारी शादी हुई थी 4 भाइयों की, 2 तो हम और 2 हमारे ताऊ जी के। यानी ऐसा लगता था कि पता नहीं कहीं कुंवारे ना रह जाएं, निपटा दो। मैंने पिताजी से खूब कहा था, मैंने कहा सूट सिलवा दो। सूट सिलवाने के लिए पैसा नहीं था, मैंने सफारी सूट ही सिलवा दो। सफारी सूट सिलवाने के लिए पैसा नहीं था भाई साहब, ठीक है? लेकिन बिजनेस की वजह से साथियों आज एक नहीं, आज एक महीने में जितने दिन होते हैं आज उतने सूट है, एक एक की कीमत 25-25 हजार रुपये। भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, दूल्हा बना जब सूट नहीं था, लेकिन बिजनेस की वजह से हर दिन सूट पहनने का मौका मिलता है। मैडम ये नई साल मनाने के लिए गए थे साथियों, और जयपुर में पिछले साल गए थे। नेक्स्ट, और अभी नई साल जो मनाने के लिए जा रहे हैं साथियों, कहाँ जा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है ये? सिंगापुर। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर, नई साल मनाने के लिए। बढ़ाओ जी आगे, ठीक है? देखो वीडियो देखो, ये ऑडियो है कि नहीं इसमें? ऑडियो देखो, एक सिंगापुर जा रहे हैं नई साल मनाने के लिए भाई साहब। हाँ हम ही जा रहे हैं, देखिए आपको भी सबको जाने का मौका मिलेगा। ये स्टार क्रूज है, स्टार क्रूज। इसके अंदर मैं बता दूं भाई साहब, 1,000 तो इसके अंदर कर्मचारी नौकरी करते हैं। 1,000 नहीं, 1,000 कमरे हैं, 2,000 कर्मचारी नौकरी करते हैं। 1,000 कमरे हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर दो मतलब 2 7 स्टार है इसके अंदर, ठीक है? मॉल, शॉपिंग, यानी एक अलग दुनिया है इसके अंदर। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर रहने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? हेलो, जानना चाहेंगे कितने लोग? ये किसकी वजह से हुआ? मैंने साथियों हमेशा राइट डुप्लीकेशन किया।
सारे लीडर लोग बैठ जाएंगे, हेलो गर्मी लग रही है बैठो, इधर आ जाओ। हवा, क्योंकि ठंड के चक्कर में आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, हवा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। यानी मैंने क्या किया, रैट डुप्लीकेशन किया। क्या किया? रैट डुप्लीकेशन किया। और जिंदगी को सच में आप बदलना चाहते हैं, रैट डुप्लीकेशन, जब कोई चीज आपको अच्छी मिले, जब कोई चीज आपको मिले जिसकी वजह से आप जिंदगी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं, उस चीज का रैट डुप्लीकेशन आपको करना है। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं, ज्यादातर लोग रैट की बजाय पर उन नेगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं जो जिंदगी में, जिनसे कभी बड़ा काम होने वाला नहीं है, बड़ा काम होने वाला नहीं है। सबको पता है दारू नहीं